अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने अपनी पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी को अपडेट किया है। और अगर आपका चैनल फेसलेस है, एआई बेस्ड है या मास प्रोड्यूस कंटेंट अपलोड करता है तो अगले कुछ हफ्तों में आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। इस वजह से ही स्टेप ग्रो जैसे बड़े क्रिएटर्स तक अपना फेस रिवील कर रहे हैं। मनोज भाई ने तो यहाँ तक के कह दिया कि रिएक्शन और कमेंट्री चैनल्स बंद हो सकते हैं। और कुछ क्रिएटर्स तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सर दर्द का दवा खा ले, है ना। लेकिन टेंशन मत लो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सब डाउट्स क्लियर होने वाले हैं बिना कंफ्यूजन, बिना ओवर हाइप के। सबसे पहले YouTube के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जरा। इसका सीधा साधा मतलब सिर्फ इतना है कि YouTube अपनी किसी भी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी ओल्ड पॉलिसी जो कि है रेपिटेशियस कंटेंट उसको रीनेम कर रहा है इनऑथेंटिक कंटेंट से। और इस नोटिफिकेशन में YouTube ने दो मेन वर्ड्स पर ज्यादा फोकस किया है, रेपिटेटिव और मास प्रोड्यूस कंटेंट। उससे पहले इनऑथेंटिक कंटेंट क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं जरा। ऐसा कंटेंट जो रियल या ओरिजिनल नहीं लगता या जो सिर्फ व्यूज कमाने के लिए बनाया गया हो बिना किसी मेहनत के। ऐसे कंटेंट में होता यह है कि वही सेम वीडियो फॉर्मेट बार बार यूज करना, वॉइस ओवर या विजुअल एआई से जनरेट करके बिना कुछ नया ऐड किए अपलोड कर देना, स्लाइड शो, क्वेट्स या फैक्ट्स के वीडियो बस नाम चेंज करके बार बार डालना, कोई पर्सनल टच, ओपिनियन या क्रिएटिविटी नहीं दिखाना, ये सब इनऑथेंटिक कंटेंट के अंडर आता है। इसलिए यूट्यूब चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रियल क्रिएटर्स ही हो जो व्यूअर्स को एक्चुअल वैल्यू देते हो। इनऑथेंटिक कंटेंट से ऑडियंस का ट्रस्ट टूट जाता है और प्लेटफॉर्म का डाउनसाइड ज्यादा होने लगता है। अब कुछ लोग का सवाल होगा कि इसमें क्या लॉजिक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन दिस, आपने अपने घर में एक छोटी पार्टी रखी है और उसमें आपने अपने 10 दोस्तों को बुलाया है। सब एक्साइटमेंट में आए हैं कि हम एंजॉय करेंगे। इन पार्टी में क्या हो रहा है, हर बार आप उन्हें सेम खाना सर्व कर रहे हो, बैकग्राउंड में बार बार सेम सॉन्ग रिपीट हो रहा है, हर 10 मिनट में आप सेम जोक फिर से सुना रहे हो, घर का सेटअप भी प्लेन और बोरिंग है, कोई पर्सनल टच है ही नहीं उसमें। तो इससे होगा ये कि शुरू में सब लोग पोलाइटली स्माइल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। अब सोचो गलती किसकी है, तुम्हारी या गेस्ट की? ऑफ कोर्स तुम्हारी, क्योंकि तुमने उन्हें बोर कर दिया और कोई नया एक्सपीरियंस दिया ही नहीं। यूट्यूब की न्यू पॉलिसी भी कुछ इसी तरह की है। यूट्यूब एक पार्टी होस्ट है, व्यूअर्स उसके गेस्ट है और हम क्रिएटर्स उस पार्टी के एंटरटेनर्स है। अगर हम हर दिन वही कॉपी पेस्ट वीडियोस, वही वॉइस ओवर, वही स्टाइल बार बार डालेंगे तो होगा ये कि व्यूअर्स बोर हो जाएंगे और वो वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। उनका चैनल से ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा और यूट्यूब से भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जिसको यूट्यूब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास यूट्यूब के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये कहना चाहता है जैसे हम अपने घर में गेस्ट को इंगेज रखते हैं, वैसे ही यूट्यूब चाहता है कि हम अपने कंटेंट से व्यूअर्स को इंगेज करें। जितना तुम्हारा कंटेंट रियल होगा, फ्रेश होगा, ओरिजिनल होगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी रीच और अर्निंग बढ़ेगी। यहाँ मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि यूट्यूब ने अपने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में कुछ भी चेंज नहीं किया है। लॉन्ग कंटेंट के लिए 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर एंड शॉर्ट कंटेंट के लिए 1K सब्सक्राइबर्स एंड 10 मिलियन व्यूज। अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट बार बार बना रहे हो, फॉर एग्जांपल बैक टू बैक वीडियोस अपलोड कर रहे हो जिसका थंबनेल सेम है, कंटेंट सेम है, वॉइस सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज करके अपलोड कर रहे हो और अगर इससे आपको व्यूज मिल रही है, तब से यूट्यूब ऐसे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए टॉप 10 क्वेट्स बाय इलोन मस्क, टॉप 10 क्वेट्स बाय स्टीव जॉब्स, टॉप 10 क्वेट्स बाय अब्दुल कलाम, जिसमें सेम स्लाइड शो, सेम बैकग्राउंड म्यूजिक, सेम रोबोटिक वॉइस, सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट चेंजिंग। यूट्यूब इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप ऐसा कंटेंट बार बार अपलोड कर रहे हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है। ऐसे कंटेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडियंस को कोई नई वैल्यू नहीं मिलती, वीडियोस बोरिंग लगने लगती है। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब आपका कंटेंट प्रमोट करे और मोनेटाइज भी हो तो हर वीडियो में कुछ नया ऐड करो, अपना वॉइस, ओपिनियन या एडिटिंग स्टाइल दिखाओ। बस ऑटो जनरेटेड या कॉपी पेस्ट काम से अब कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब वांट्स फ्रेश आइडियाज, नॉट फैक्ट्री मेड वीडियो। हर वीडियो में पर्सनल टच और क्रिएटिविटी जरूरी है। ये वो वीडियोस होते हैं जो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। ऐसे चैनल्स हर दिन में 10 to 20 वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें ओरिजिनलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। एग्जांपल के लिए एक चैनल हर वक्त बेड टाइम स्टोरी या स्कैरी फैक्ट्स वाले वीडियो अपलोड करता है, वही रोबोटिक वॉइस, एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक, एक ही जेनेरिक विजुअल्स या एआई इमेजेस, हर स्टोरी का स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ नाम या एंडिंग थोड़ा सा चेंज होता है। ऐसा लग रहा है जैसे वीडियोस फैक्ट्री में बन रही हो, मशीन मेड, नॉट क्रिएटर मेड। मास प्रोड्यूस कंटेंट से प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडियंस
का ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है प्लेटफॉर्म से, और यूट्यूब को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए यूट्यूब ने क्लियरली बोला है मास प्रोड्यूस या रेपिटेटिव कंटेंट से प्लेटफॉर्म की क्वालिटी गिरती है और ऐसे कंटेंट को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। इसको मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचिए एक रेस्टोरेंट है जो हर डिश में बस नाम अलग लिखकर सेम इंग्रेडिएंट्स डाल रहा है, हर बार आपको वही टेस्ट मिलता है, तो क्या आप उस रेस्टोरेंट में वापस जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बस वैसे ही यूट्यूब पे भी ऑडियंस वैरायटी और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहती है। इसलिए मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूँ। हर वीडियो में क्रिएटिविटी दिखाइए, स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, ओपिनियन, सब में ओरिजिनलिटी लानी चाहिए। मास अपलोड नहीं, मीनिंगफुल अपलोड करो। यूट्यूब फैक्ट्री नहीं है, ये एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। जो क्रिएटर ऑडियंस को रियल वैल्यू दे रहा है वही ग्रो करेगा और वही अर्न करेगा। तो यूट्यूब की न्यू पॉलिसी मतलब सिर्फ इतना ही है। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन से कौन कौन से चैनल्स अफेक्टेड हो सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी वीडियोस में यूनिक वैल्यूज प्रोवाइड करो। फर्स्ट वन, AI जनरेटेड स्टोरी टेलिंग चैनल, मोटिवेशनल क्विज स्लाइड शो चैनल, मेडिटेशन एंड रिलैक्सिंग सॉन्ग चैनल, फैक्ट नॉलेज चैनल्स विद AI वॉइस, कॉपी पेस्ट चैनल, लो इफोर्ट फुल्ली AI चैनल। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूट्यूब ने ये हरगिज नहीं बोला कि AI का यूज मत करो, उसमें एक ह्यूमन टच भी ऐड करो। अगर आप AI का यूज स्मार्टली कर रहे हो और अपना दिमाग, ओपिनियन या क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हो तो आप सेफ हो। तो अगर आप फेसलेस क्रिएटर हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि फेस दिखाना मैंडेटरी है। बस स्मार्ट बनो, क्रिएटिव बनो और ओरिजिनल बनो। लेट योर कंटेंट स्पीक लाउडर देन योर फेस। साथ में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने चैनल को हर तरह की मिस्टेक से सेव करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियोस को जरूर देखो। मैं आपको वहीं मिलूंगा और जब तक के लिए